सर्च कैसे करेंगे? आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पेन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जी चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने, और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूके डिपेंडेंट वीज़ा, इसके लिए एलिजिबल कौन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो टॉपिक में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज नाइल कंसल्टेंट को फॉलो करें, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। दोस्तों हमने काफ़ी वीडियोस बनाई डिफरेंट यूके विजिट वीज़ा के बारे में, वर्क परमिट के बारे में। आज हमारा टॉपिक है यूके डिपेंडेंट वीज़ा। पहले हमें समझ आनी चाहिए कि डिपेंडेंट है क्या, डिपेंडेंट वीज़ा का मतलब क्या है और एलिजिबल कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि डिफरेंट जो फाइलें आती हैं मेरे पास या जो एक्सपीरियंस होता है उसको देख कर बनाया जाता है कि ये जो गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा गलती ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेसिकली डिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिपेंडेंट होता है क्या है। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि मैं यूके में हूँ और मेरी फैमिली पाकिस्तान में है। मैं यूके में हूँ और मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, और ये मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है क्योंकि मैं इनको खर्चा भेजता हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे डिपेंडेंट है। मैं इनको मंथली उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। अब मैं अकेला हूँ वहाँ पे, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली वहाँ पे आए, तो मैंने प्रूफ करना है कि क्यों आना है इस फैमिली ने। तो मैं जो मंथली उनको पेमेंट भिजवाता हूँ अकाउंट के अंदर, वो उनकी उस रसीदों के बेस पे, उन स्लिप्स या जो भी प्रूफ होता है उनकी बेस पे मैं अपनी फैमिली। अब डिपेंडेंट में आता कौन है? डिपेंडेंट में स्पाउस, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो 25 ईयर से कम हैं, वो लीगल पार्टनर जो, अब यूरोप में तो पता ही आपको लीगल पार्टनर किसे कहते हैं। लीगल पार्टनर आपने फ्रेंड है आपकी, तो वो एक आपने लीगली शादी नहीं की बट पार्टनर है, तो आपने पार्टनरशिप शो करवानी है, वो जिसको आप मंथली भिजवाते हैं। आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, इनको अगर मंथली या जो भी आप पैसे जब भी भिजवाते हैं, जरूरी कि मंथली भिजवाएं, आप पे डिपेंडेंट किसी टाइम भी आप पैसे भिजवाते हैं तो वो रसीदें। सबसे मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे आज कहना चाह रहा हूँ, आपकी मेन चीज़ ये होनी चाहिए, जो बंदा यूके में मौजूद है, अगर समीर है और यहाँ पे इसकी फैमिली है, तो समीर के अकाउंट से उसकी फैमिली में पैसे आने चाहिए। अकाउंट से मुराद आप जिस तरह वो वेस्ट इंडियन लोग कुछ भिजवाते हैं तो आपने उनके नाम में पैसे भिजवाने हैं, आपने किसी और के नाम में पैसे नहीं भिजवाने। हो क्या रहा है क्योंकि वो आप कुछ लोग होते हैं जी कि वो वेस्ट इंडियन के जरिए पैसे भिजवाते हैं। अब वो वाइफ खुद ले नहीं जाती, वो भाई के नाम पे पैसे मंगवा लेती है, भाई रिसीव करेगा जाके। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो प्रूफ नहीं कर पाते कि पैसे मैंने वाइफ को भेजे हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, आप उसके नाम पे पैसे भिजवाएं जिनका फ्यूचर में आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब वो महीने में 1 दफ़ा भिजवाएं, 2 महीने में 2 दफ़ा भिजवाएं, आपकी अपनी मर्जी को लिमिट नहीं है इसके अंदर। आप ये भिजवा लेंगे, उसके बाद वो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप उसको डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे। या वो लोग या वो अब डिपेंडेंट अप्लाई कर कौन सकता है यूके से? विजिटर वीज़ा जो बंदा यूके में विजिटर वीज़ा ही बैठा हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट से फंड ले रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जो वर्क परमिट पे है और इंडेफिनिट वीज़े पे है वो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे फैमिली के लिए। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपको डिपेंडेंट वीज़ा यहाँ से इशू हो जाता है तो वो यूके जाके किसी भी जगह में काम कर सकता है। हाँ, कुछ चीज़ों में वो काम नहीं कर सकता, डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते, बाकी किसी और फील्ड में वो काम कर सकता है। इसकी कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, फुल टाइम कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपने अपने वाइफ को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट है आपका, और प्रूफ ऑफ मैरिज आपने प्रूव करना है शादी कैसे हुई। फॉर एग्जाम्पल फ़ोटोज़ हैं, आपके फंक्शन हैं, आपके कोई चैट है, आपने यूके से गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं, रिलेशनशिप आपने शो करना है, हाँ जी रिलेशनशिप था, उसके बाद हमने शादी की, ये आपने प्रूफ करना है। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं जो नादरा इशू करते हैं, आपके पेरेंट्स के FRCs है। अगर आप ये जो 4 से 5 लोग, इनको यही प्रूफ आपने करना है।
हाँ, फिर आपने रसीदें साथ अटैच करनी, जो आप रसीदें भिजवाते हैं उनको जो भी टाइम होता है रसीदें भिजवाते हैं वो अपने प्रूफ करना है। फिर आपने ये आप जो डिपेंडेंट है जो यूके से जो भिजवा रहा है वो प्रूफ करेगा कि हाँ जी 680 पाउंड जितना महीने वो रहेगा 680 पाउंड उनके अकाउंट में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो आपने कहा जी मैं अपने डिपेंडेंट को अपने पास 4 महीने बुलाना चाहता हूँ, तो 680 पाउंड को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, इतना वो दिखाएगा अपने अकाउंट के अंदर, तो वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। जो यहाँ से डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई जो वाइफ है या बच्चे हैं उनके अकाउंट में अगर पैसे हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो डिपेंडेंट है। अगर आप दिखाएंगे कि अकाउंट में पैसे ज़्यादा पड़े हुए हैं, आपने प्रूव करना कि पैसे कहाँ से आए, क्योंकि वो तो फॉर एग्जांपल वो मंथली 1 लाख भिजवा रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, वो मंथली 1 लाख भिजवा रहे हैं इनको, और इनके अकाउंट में वो 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट कहीं से आ रही है, वो प्रूफ करना है इन्होंने कि अमाउंट कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमने शो किया कि डिपेंडेंट है, इनके अलावा और कोई ज़राए आमदन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हमने शो करना है ये अमाउंट कहाँ से आई। इस तरह अगर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनको बुलाना है, वो आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपने क्या शो, अगर हाँ फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स को बुला रहे हैं और पेरेंट्स के पास एक्स्ट्रा बिजनेस है, साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर बेहतर यह है कि आपने दोनों शो करना है कि मेरे पे डिपेंडेंट भी है और मैं ये इनका अपना बिजनेस भी है। बट बेहतर क्या है कि बेहतर ये कि वो अपना बिजनेस शो ना करें। हाँ, जो अमाउंट पड़ी है, एक्स्ट्रा अमाउंट आपके उस अमाउंट से ज़्यादा आ गई है, तो आपने प्रूफ करना कि यस ये अमाउंट क्यों आई, हमने कोई गाड़ी बेची, कोई घर बेचा, कहीं जो भी अमाउंट सर्टेन अमाउंट है उसको आपने प्रूफ करना है। इसकी फ़ीस कितनी है, अगर आप अच्छा इसके 2 तरीक़ेकार अप्लाई करें। एक तो आप यूके के इनसाइड होम ऑफिस भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूवल लेटर ले सकते हैं, और यहाँ जो एम्बेसी है हमारी हाई कमीशन, यूके हाई कमीशन, या इंडिया में जो एम्बेसी है या दुबई में जो लोग बैठे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके 2 तरीक़ेकार हैं, इनसाइड यूके, आउटसाइड यूके। आउटसाइड यूके से इसकी फ़ीस जो है 1500 कुछ पाउंड है, और अगर इनसाइड कंट्री जैसे अगर पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो 1023 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी 2.25 लाख बनता है। ये आपने इसकी फ़ीसेज हैं। इसकी जो टाइम है वो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर इसका डिसीजन हो जाता है, और ये मोस्टली मिल जाता है अगर आज इस तरह अगर सही जा रहे हो, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए हो, आपने प्रॉपर उसकी सीधे मेंटेन की हो, आपने इसकी मिनिमम 3 to 6 आपके पास इसकी स्लिप्स होनी चाहिए। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 रसीदें होनी चाहिए, 6 स्लिप होनी चाहिए आपके पास, कि आपने बिल्कुल प्रूफ कर सकें, हम स्ट्रॉन्ग केस बना सकें कि हाँ जी हमने जो है ये मैं 6 महीने से इनको जो है वो इनकम मैं पैसे भिजवा रहा हूँ इनको। आपका अगर सपोज वीज़ा लग गया, आप चले जाते हैं यूके, तो यूके बॉर्डर एजेंसी जो है एयरपोर्ट पे कुछ क्वेश्चन करती है आपको, उनको कुछ कि एक टाइम था जो लोग फेक मैरिजेस करते थे, तो उस पर कुछ तो कामयाब है, उसके बाद उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम बना दिया कि वो आपको इंटरव्यू करते हैं। अब इंटरव्यू के लिए क्या करना है आपने, कि जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ एम्बेसी में सबमिट करवाए, आपने वही डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, जो आपके पिक्चर्स हैं, आपके मैरिज सर्टिफिकेट हैं, आपके को फंक्शन की कुछ डिटेल्स हैं, बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बच्चों के वो बर्थ सर्टिफिकेट, जितना मैक्सिमम आप डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं आप साथ ले जाए, ताकि एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और आपके अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली वो आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको एंट्री देंगे। तो ये एक आज एक बड़े टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, कि इसके ऊपर जो मेन चीज़ है कि आपके जो स्लिप्स हैं वो मिनिमम 6 होनी चाहिए आपके पास। 680 पाउंड पर मंथ आप ये शो करवाएंगे जी मैं जब मेरे पास आएंगे मैं इतने पैसे खर्च कर इतने पैसे इनको अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब किसका मकसद ये है कि जब मेरे पास आएंगे मैं इनको अफोर्ड कर सकूँगा। हाँ, तीसरी बात ये कि आपने रखना कहाँ पे, कहाँ रहेंगे। होटल में होटल बुकिंग बिल्कुल अटैच नहीं करनी है आपने डेफिनेटली अपना घर शो करना है, और घर के अंदर आपने मेंशन करना कि मेरे इतने कमरे हैं और मैं इस कमरे में मतलब मेरे पास ये स्पेस है इनको रखने के लिए। आपने पूरा एक प्लान बनाना है कि मेरे पास कहाँ रहेंगे, मेरे पास क्या फंड्स हैं, मैं कैसे रखूँगा इनको, तो फिर आपको वीज़ा मिलने की आसानी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ उन फैमिलीज़ के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी जो फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, या जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, इन पॉइंट्स के बेस पे वो अपना इशू रेज करके दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे रेलेवेंट कोई आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।